अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बस जी ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हो गए थे। बाकी भी जो काम है ना वो आलमोस्ट डन हो गए हैं। कल जो है ना व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल जो है ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। तो बस आज सोचा आज बना लेते हैं क्योंकि फिर ना बस 2-3 दिन बीच में मिस हो जाए तो मुझे भी अजीब सी टेंशन होने लग जाती है। बाकी मेरा कुछ प्लान तो ये था कि अब नहीं बनाने, लेकिन बस सब ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जिसकी वजह से ना मैंने अपना वो प्लान कैंसिल कर दिया। बाकी इंशाल्लाह जब तक कंटिन्यू रख सकी तब तक रखूँगी, जब ना हुआ तो फिर ना सही, कौन सा कोई मजबूरी है। बाकी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। बाकी जो रूटीन है आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग व्लॉग में बने रहिए। हाँ जी, तो यहाँ पे आगाज़ हो गया है मेरी प्यारी सी सुबह का। तो वैसे फीमेल्स जो है ना हाउस वाइफ्स, उनकी तो नॉर्मली सुबह उठ के जो है ना वो सेम ही रूटीन रहती है। सबसे पहले जो है ना वो आटा ख़त्म हुआ था, मैंने आटा वगैरह गूंद लिया और फिर आटे को थोड़ा सा रेस्ट देना था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह ठीक कर लेते हैं। तो बस ये हो गया और फिर ब्रेकफास्ट को देर हो रही थी तो बस आटे को थोड़ी सी रेस्ट मिल गई। तो साथ ही जो है ना वो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जब उठ जाओ ना तो उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा देर आपसे भूखे मेरे से तो बिल्कुल नहीं रहने होता। तो बस जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ तो बस मेरी ट्राई होती है कि सबसे पहले जो है ना वो किचन को नीट और क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ये है कि आप थोड़ी देर बैठ भी जाएं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके किचन में बर्तन पड़े हों और किचन गंदा पड़ा हो ना तो फिर पूरा घर ही गंदा लगता है, बेशक पूरे घर में सफाई हुई हो। तो बस मेरी सबसे पहले जो है ना वो यही होता है कि मैं अपनी किचन को जो है वो क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे जो है ना किचन की रगड़ाई वगैरह हो रही थी। तो ये साथ जो है ना ये आटे वाली मशीन पड़ी हुई है, ये देखें यहाँ पे जो है ना वो मेरा किचन डन हो गया। किचन के बाद बारी आती है अयान की, मैं इसको जो है ना वो शावर वगैरह दिलाती हूँ, उसके बाद जो है ना वो क्लीनिंग करती हूँ। तो आज जो है ना वो डस्टिंग वगैरह भी करनी थी। तो बस ये देख ले मैंने अपने ही दुपट्टे से स्टार्ट हो गई जो हाथ में आ गया। वैसे जो है ना ये जितनी स्पीड से आप देख रहे हैं ना इतनी स्पीड से मैं काम मैंने नहीं किया क्योंकि इतनी स्पीड से तो पॉसिबल है ही नहीं है। काश ऐसे पॉसिबल होता तो फिर क्या ही बात थी, फिर तो जो है ना वो मिनटों में काम हो जाने थे। तो बस जी जब मैं जिस दिन स्टार्ट हो जाती हूँ ना, जिस दिन मुझे दौरा पड़ जाता है साफ़ सफाई वगैरह करने का, तो उस दिन ना फिर मैं बग़ैर रेस्ट किए जो है वो स्टार्ट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर बारी थी मिरर्स की। वैसे ये जो है ना ये तो मैं क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि मिरर्स जो है ना ये अयान हाथ इस पे लगाता है तो जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर इनको तो मैं ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के इनको मैं लाजमी क्लीन करती हूँ क्योंकि जब आप खुद बेशक जितने मर्जी रेडी हुई हो लेकिन जब आपका घर गंदा होता है ना फिर आप खुद भी अच्छे नहीं लगते। तो बस जी काम शाम थोड़ा बहुत जो करना था वो मैंने कर लिया। तो यहाँ पे जो है ना वो मुझे दिल कर रहा था जामे शीरी पीने की, तो बस मैंने दूध जामे शीरी बना ली। तो घर के काम शाम हो गए। इसके बाद जो है ना वो बस खुद को कभी नहीं भूलना। मेरा यही होता है कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जितनी मर्ज़ी थक जाऊँ, लेकिन जो अपनी केयर है ना वो आपको लाजमी करनी चाहिए क्योंकि आपका ख़ुद भी जो है ना कॉन्फिडेंस नज़र आना बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे लगते हैं तो फिर ही आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरा यही होता है कि हाउस वाइफ्स जो हैं उनको घर के कामों के साथ साथ जो है ना वो ख़ुद पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो है ना आज बारी थी हेयर मास्क अप्लाई करने की। ये जो है ना मैं एक वीक बाद तो नहीं लेकिन 15 डेज़ बाद जो है ना इसको लाजमी अप्लाई करती हूँ क्योंकि इसका एक तो स्यापा बहुत है। इस आपको पहले शैम्पू करने पड़ते हैं, उसके बाद जो है ना फिर ये मास्क अप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि डबल ख़वारी होती है। फिर ये लगा के तो उसके बाद फिर आपको हेयर वॉश करने पड़ते हैं, इसलिए ना बस मैं ये कम ही लगाती हूँ। लेकिन ये है कि 15 डेज़ बाद तो लाजमी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे अयान को भी पता चल गया था कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो बस ये जल्दी आ गया। अभी मिरर क्लीन किए थे तो अभी जो है ना वो बस ये हाथ लगाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई बात नहीं,
फिर जब बच्चे होते हैं तो ये काम तो होता ही है। तो ये मेरा मास्क जो है ना ये भी आलमोस्ट जो है वो फिनिश होने ही वाला है। तो चलो कोई बात नहीं, खैर है। ये चीज़ें जो है ना जब पड़ी रह जाती हैं तो फिर एक्सपायर हो जाती हैं। फिर यही होता है कि आप जो है ना इनको यूज़ कर लो तो फिर अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरा मास्क जो हो गया डन। अभी ये है कि 1 hour later. मास्क को तो थोड़ा टाइम लगता है, तो है तब तक जो है ना वो ये है कि हम लोगों ने कुछ खा पी लिया। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने शावर वगैरह ले लिया था। मैंने सोचा थोड़े से जो हेयर्स है ना वो अपने ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जो है ना वो है ये भी ज़रूरी है कि वैसे जो है ना वो फिर बेड पे जो है पानी पानी हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि मेरा काम कोई नहीं था, अब मैंने रेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने सोचा बालों को जो है ना वो नॉर्मल ड्राई कर लेती हूँ। वैसे मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए, बस थोड़े से किए थे। तो यहाँ पे आयान ये है कि शुक्र है वो आराम से बैठा हुआ था। उसने टीवी वगैरह लगाया हुआ था तो शोर था, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँगी। फिर वॉल्यूम जो है ना वो मैंने इसका बंद कर दिया। वैसे मैं ये चीज़ें ज़्यादा हेयर्स पे यूज़ नहीं करती, क्योंकि हीट से ना हेयर्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने ना इसके लिए जो है वो हीट वाला ऑन नहीं किया हुआ था, कूल जो है ना वो ऑन किया हुआ था, तो इसलिए कुछ इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे शायद इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो, लेकिन आई डोंट नो। वैसे मैं ना ये यूज़ भी बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा जब मजबूरी होती है, स्पेशली सर्दियों में। तो यहाँ पे जो है ना वो बाल थोड़े से ड्राई करके मैंने सोचा कि अब अयान को कुछ खाने को दे दूँ, इसको कुछ खाने को दिया, फिर थोड़ा बहुत जो है ना वो ख़ुद भी खा लिया, क्योंकि दिन में जो है ना वो मैं रोटी वगैरह खाती नहीं हूँ। तो ऐसी बस कभी फ्रूट चाट, कभी ये कबाब वगैरह। वैसे ये मेरे कबाब जो है ना इस बार टूट गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। 3 hours later. तो अब रेस्ट वगैरह भी हो गई थी, बाल भी जो है ना वो कंप्लीट ड्राई हो गए थे। तो अब बारी थी खुद जो है ना वो रेडी होने की, क्योंकि शाम हो गई थी। और फिर जो है ना मुझे ये था कि आयान को भी जो है ना वो बाहर भी लेके जाना होता है, तो वैसे भी जो है ना वो थोड़ा बहुत रूटीन में भी आपको तैयार होके रहना चाहिए। इससे ये है कि आप जो है ना आपको खुद अपना आप अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है ना आप हर टाइम किसी के लिए ही करें, कभी कभी जो है ना वो आप अपने लिए भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। वैसे ये है कि मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल नहीं पसंद वैसे ही फिरना, उनको भी यही होता है कि हल्का फुल्का जो है ना वो आपको रेडी होके रहना ही चाहिए। वैसे ये है कि मैं मेकअप वगैरह तो नहीं करती, ये है कि लाइट सी लिपस्टिक वगैरह जो है ना वो लगा ली। तो यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि मैंने शावर लिया था, तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दिया। तो यहाँ पे देखें आयान जो है ना वो हर चीज़ पे ध्यान रखता है। वैसे भी ना इसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए ना इसके सामने ऐसे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये बेचारा भी क्या करे। तो बस मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई हो गया। अब बारी थी टोनर की। तो ये कह जो चीज़ मैं लगा रही थी वो यही कह रहा था कि मुझे भी लगा लो। तो ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो मैं इसको भी कर देती हूँ, ये देख लें, कह रहा मुझे भी ऐसे करो। तो स्किन पे जो है ना वो मैं बेबी लोशन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, दूसरा ये कि मैं ना स्टार्ट से यही यूज़ करती हूँ। मुझे यही मेरी स्किन पे सूट करती है, क्योंकि स्किन जो है ना वो मेरी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बस ये बेबी लोशन जो है ना ये बेस्ट रहता है। तो इसके बाद जो है ना साथ साथ आपको अपने लिप्स को भी जो है ना वो हाइड्रेट रखना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे बाम अप्लाई कर ली। तो इसकी तो खैर है, ये मैंने अयान को कहा ये आप भी लगा लो, और वो ना बड़े मज़े से लगा रहा। वैसे बार बार ना मेरे आगे आके बैठ जाता था, तो मैंने इसको साइड पे किया। और जो है इसके बाद जो है ना वो मैं डे क्रीम कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये लगा लें तो इसके बाद आपको किसी तरह की कोई बेस बीबी क्रीम या फाउंडेशन की जो है ना वो ज़रूरत नहीं रहती। वैसे भी घर में गर्मी में आपको पता है फिर काम वगैरह करना होता है, तो स्वेटिंग की वजह से वैसे भी ये चीज़ें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं ये क्रीम जो डे क्रीम है ना ये लाजमी दिन है शाम में ना लगा लेती होती हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो फ्रेश लुक आ जाता है। बाकी जी ये देखिए साथ साथ अयान की शरारतें भी हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम भी अप्लाई कर ली। क्रीम के बाद जो है ना अभी बारी है ये आईब्रोज पेंसिल की, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो सब कुछ अधूरा लगता है।
और दूसरा ये कि थोड़े आईब्रोज़ के बाल जो है ना वो भी बिखरे पड़े होते हैं, और अगर आपके आईब्रोज़ ना भी बने हुए हो ना फ्रेश ना भी बने हुए हो, तो आप अगर ये पेंसिल अप्लाई कर लें तो आपकी लुक जो है ना वो परफेक्ट आती है। तो बस इसके बाद अब थोड़ा सा मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया, क्योंकि इससे जो है ना वो आईलैशेस काफ़ी आपकी इन्हेंस हो जाती हैं, और वैसे भी ना आपकी लुक जो है वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। तो अभी जो है ये भी कर लिया। तो अभी बारी थी लिपस्टिक की और अयान ना यहाँ पे बैठा, माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। बस ये ना ऐसे ही बैठ के दिखता रहता है, जब इसको पता होता है ना वीडियो बना रही हूँ, फिर ये इस तरह की शरारत कोई नहीं करता। तो यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा लिप ग्लोज अप्लाई कर लूँगी नॉर्मल सा, और ये है रहता भी है, मतलब ये जो जल्दी जो लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसलिए ना मैं बस इसी तरह की अप्लाई कर लेती हूँ। तो इसके बाद जो है ना ये चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि एक बेशक आपने शावर ले लिया हो, लेकिन स्वेटिंग के बाद जो है एक बैड ऑर्डर से बचने के लिए ना आपको ये रोल ऑन लाजमी यूज़ करना चाहिए। इसके बाद बारी थी ज्वेलरी की, तो ये भी ना मैं मिनिमम सी ज्वेलरी पहन लेती हूँ, लाइट सी। ये भी ना इससे आपका लुक कंप्लीट लगता है। वैसे भी ना मुझे तो शुरू से ही रिंग्स और ब्रेसलेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे पास इनकी कलेक्शन भी ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। इसी तरह लाइट से जो है ना वो टॉप्स वगैरह भी मैं पहन लेती हूँ ड्रेस के साथ ना, ट्राई ये होती है कि मैचिंग पहन लूँ। तो बस यही होती है मेरी हल्की फुल्की सी नॉर्मल सी तैयारी। तो इसी में ही जो है ना वो मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ और मेरी लुक कंप्लीट हो जाती है। अब एंड पे बारी है बॉडी स्प्रे की, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। तो बस थोड़ा सा मैंने ये अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे डन हो गया। A few moments later. तो इसी बीच जो है ना वो अयान को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि मैं सिंगल तो हूँ नहीं, माशाल्लाह जो है ना मेरा एक बेटा भी है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारा दिन घर पे होता है। फिर मैं शाम होते ही इसको थोड़ी देर बाहर ले आई थी, ताकि ये भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि इसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप लोगों ने कितना काम किया या कितना थके हुए हो, इसको भी थोड़ा सा फ्रेश होने की ज़रूरत है। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।